हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम कुछ कवियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके जन्म स्थान के बारे में, जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके गुरु का नाम क्या था इत्यादि। इससे पहले की जो क्लास हुई थी वो आपकी सर ने क्लास ली थी, ज़्यादा क्लास नहीं हुई है हिंदी की, अभी तक केवल एक क्लास हुई है। जो पहली क्लास हुई थी उसमें सर ने आपको कबीरदास और सूरदास के बारे में बताया था। कबीरदास और सूरदास की रचनाएं वगैरह, उनकी भाषा क्या है, किस भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ है, ये सभी। ठीक है। ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक रहेगा, क्योंकि जीवन परिचय में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, पर कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कौन सी नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आता है कहाँ से नहीं आता, ये भी आपका जानना ज़रूरी है। तो ये जो भी परिचय है, जीवन परिचय, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये क्वेश्चन बनते हैं कि जो भी कवि या लेखक दिए जाएंगे उनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, पूछा गया है अभी तक। ठीक है, जैसे कबीरदास के गुरु का नाम एक बार पूछा गया है आपसे। इनकी जो भाषा शैली है, जो कवि हुए हैं इनकी भाषा कौन सी थी वो पूछी गई है अभी तक। जैसे तुलसीदास की भाषा कौन सी है, अवधी है। सूरदास ने कौन सी भाषा में लिखी है अपनी रचनाएं, ब्रज भाषा में, तो ब्रज भाषा हो गई। वैसे और भी भाषा में लिखी होंगी, जैसे तुलसीदास ने भी अपनी एक रचना ब्रज भाषा में लिखी है, लेकिन उनकी जो मोस्टली रचनाएं, अधिकतर रचनाएं वो कौन सी भाषा में, अवधी में, तो उनकी जो भाषा आएगी वो कौन सी आएगी, अवधी। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि कोई भी आपको रचना दे दी जाए या कोई भी आपको पंक्ति दे दी जा सकती है और वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक आध बार क्वेश्चन आया है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ये पंक्ति किसकी है, तो ये कबीरदास की है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, या तो गुरु का नाम पूछ सकते हैं, या फिर माता पिता का नाम पूछ सकते हैं, या उनका मूल नाम या उनका बचपन का नाम पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि उनकी कोई भी रचना आपको दे दी जा सकती है, या कोई रचना आपसे पूछी जा सकती है कि ये 2 या 3 रचनाएं लिखिए। और वो तीसरा क्वेश्चन आपसे जो बनेगा वो बनेगा उनकी कोई भी पंक्ति दे दी जा सकती है कवियों की, और वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है। अभी तक 2 आपके कवियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कबीरदास और सूरदास के बारे में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं तुलसीदास से पढ़ना। ठीक है। तो तुलसीदास जी कौन थे, सभी जानते हैं। रामचरितमानस सुनी होगी आपने, वो तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस। तुलसीदास कौन सी काल के कवि हुए हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं ये। भक्ति काल, अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कि भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, एक निर्गुण और सगुण। सगुण में वो जो ईश्वर में आस्था रखते हैं या जो आस्तिक हैं वो, निर्गुण में जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो। तो निर्गुण में आपके आए थे कबीरदास, सुना होगा आपने इनके बारे में, और सगुण में आपके आए हुए हैं। सगुण को फिर 2 भागों में बांटा था, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी में आए थे जो राम जी को मानते हैं वो, और कृष्णाश्रयी में जो कृष्ण जी को मानते हैं वो। तो तुलसीदास जी के बारे में सभी जानते हैं कि रामचरितमानस राम जी के ऊपर लिखे, राम जी के भक्त थे, राम जी को मानते थे। तो ये कौन सी शाखा में आते होंगे, रामाश्रयी शाखा में। ठीक है। तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, और शाखा आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, रामाश्रयी शाखा है। इनका जो पूरा नाम है वो, इनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इनके बचपन का नाम है राम बोला। जन्म की बात करें तो जो पुराने कवि हुए हैं, जैसे तुलसीदास हो गए और आपकी मीराबाई हो गई हैं, कबीरदास हो गए हैं, इनकी जो जन्म की तिथि है, सूरदास वगैरह, इनकी जन्म की तिथि के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ विद्वान कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान कुछ और मानते हैं। तो इनका जन्म स्थान और जन्म का कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त है, इसलिए अधिकतर विद्वानों ने क्या मानी है, संवत 1589। संवत यहाँ पर लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, संवत में क्या है, जब संवत से आप सन में आएंगे तो आपको 57 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। और जब सन से आप संवत की तरफ जाते हैं तो आपको 57 ऐड करना पड़ता है। तो जो तुलसीदास हैं इनके जन्म की अगर हम संवत की बात करें तो संवत है इनका 1589, और सन हो जाएगी 1532। ठीक है। इनके जन्म के लिए एक दोहा भी प्रचलित है, वहाँ पर जो इनके जन्म का संवत है वो संवत वहाँ पर माना गया है 1554। ठीक है। दोहा आपने सुना होगा, 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो ये इनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है, तो वहाँ से ये सन मानी जाती 1554 संवत। और कुछ जो अधिकतर विद्वान है वो कितनी मानते हैं, 1589। ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लिखने में आएगा तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। बस इतना डाल देना कि कुछ विद्वानों का मत है ये सन मानते हैं। ठीक है। संवत और सन में अंतर है, ये ध्यान रखना। जन्म स्थान, तो इनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है। अधिकतर विद्वानों ने माना है राजापुर जगह है, बांदा जिले में है, जो आपका उत्तर प्रदेश में आती है। पिता का नाम है आत्माराम और माता का नाम है हुलसी।
ठीक है। इनके गुरु थे संत नरहरिदास। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तुलसीदास का, तो जन्म के समय इनके मुख में पूरे 32 दांत थे, जितने होने चाहिए उतने, इसीलिए इनको अशुभ मानकर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। ठीक है, मतलब अब कोई बच्चा पैदा हो और उसके पूरे 32 दांत पहले से ही हो तो फिर देख के भी इंसान चौंक जाएगा। तो वही बात है कि इनको अशुभ मान लिया था और इनका त्याग परित्याग कर दिया था। फिर ये अपने गुरु के यहाँ रहे और फिर इनका वहाँ पालन पोषण जो भी हुआ है बाकी सब। इनकी पत्नी के बारे में भी ये कहावत प्रचलित है जो आपने सुनी होगी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ जब इनका विवाह हुआ था तो ये रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। और उस टाइम पे क्या था कि एक बार की वो है शायद कहानी है कि रत्नावली अपने मायके चली गई थी, तो ये उनके पीछे पीछे उनके मायके चले आए थे रात में, जिसमें इन्होंने शायद जब रस्सी नहीं थी तो ये सांप को रस्सी समझकर पकड़कर ऊपर चढ़ चढ़ गए थे। तो ये कुछ कहानी है। वहाँ पर इनकी जब पत्नी को पता चला कि ये इनसे मिलने वहाँ पर आए, तो उन्होंने फिर उनकी पत्नी ने फटकार लगाते हुए कुछ पंक्तियाँ बोली थी। अस्ति चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीत, तैसी लो श्री राम में होती ना तो भवभीत। वहीं से क्या है इनका बोल सकते हैं कि इनकी आंखें खुल गईं और इन्होंने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर ये वही रामचरितमानस की रचना वगैरह आगे सब आप जानते ही हैं। अब इनकी भाषा के बारे में बात करें तो इनकी भाषा है अवधी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं। और मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु का संवत है 1680। मृत्यु के बारे में भी एक दोहा प्रचलित है, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीवन परिचय लिखने में आता है तो वहाँ पर कोटेशन अगर लिखेंगे तो वहाँ थोड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इनके जो मृत्यु के संबंध में दोहा है वो ये है कि संवत 1680, संवत 1680 आ रहा है ना, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर। श्रावण कृष्णा तीज को शनिवार के दिन तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये इनका दोहा है। सन अगर आप निकालेंगे तो 57 माइनस कर दीजिए, 1623 ईस्वी निकल के आ जाएगी। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। रामचरितमानस जो बहुत ही फेमस रचना है इनकी, रामलला, नहछू, बरवे रामायण सुना होगा इसके बारे में, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और जो श्री कृष्ण गीतावली है ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है वल्लभाचार्य के कहने पर। ठीक है, विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में है और श्री कृष्ण गीतावली वल्लभाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य ने कहा था, तब इन्होंने इसकी रचना की थी। आगे जो आपके कवि हैं बिहारी जी, बिहारी जी की जो हैं बिहारी जी वो रीतकाल के कवि हैं और रीतकाल के प्रधान कवि जो हैं उनमें इनका जिक्र आता है। इनका जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान है ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में। पिता का नाम था केशव राय। इनकी जो बाल्यावस्था है वो बुंदेलखंड में बीती थी और इनका जो तरुणावस्था है वो अपनी ससुराल में बीती थी। इनकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, सीधी सी बात है। जो इनकी तरुणावस्था है मथुरा में बीती है। मथुरा में कौन सी भाषा आपकी प्रचलित है, ब्रज भाषा है, तो वही इनकी रचनाओं में भी आई है। और इनकी मृत्यु जो हुई है वो कब हुई है, 1663 में। सन 1603 में जन्म हुआ, 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। किस काल के कवि हैं ध्यान रखिएगा, रीति काल के कवि हैं। तो इनके बारे में भी कहा जाता है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मधुरा बसी ससुराल। ठीक है, इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहारी सतसई। एक ही रचना इनकी उपलब्ध है और बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 700 दोहे। बिहारी जी अपने दोहों के लिए ही फेमस हैं। इनके जो दोहे हैं बोला जाता है इनके दोहे किसका काम करते हैं, गागर में सागर भरने का। इनके जो दोहे हैं वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके दोहों में बहुत ही बोल सकते हैं कि गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जैसे आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या कहता है, अन्य उक्ति, यानी कि जो उसमें जो भी आपको पंक्तियाँ मिलेंगी उनका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकल रहा होगा, लेकिन अगर उनका भाव या उनका अंदर का गूढ़ अर्थ समझना चाहें तो वो पूरी कोई ना कोई उक्ति हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रही होंगी। शाब्दिक अर्थ तो कुछ और है, भावार्थ कुछ और निकल के आ रहा है। तो अन्योक्त अलंकार के मोस्टली एग्जाम्पल में आपको बिहारी जी के दोहे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहारी जी के दोहों ने क्या काम किया, गागर में सागर भरने का।
छोटे से दोहे हैं लेकिन उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, इसीलिए बिहारी जी अपने दोहों की वजह से ही फेमस हुए हैं। एक बार की बात है, कहा जाता है कि ये जो राजा जयसिंह थे, जयपुर के राजा जयसिंह, उनके यहाँ दरबारी कवि थे ये। और जब राजा जयसिंह ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था तो वो अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में व्यस्त रहते थे। उस वक्त प्रजा के हित के लिए राजा को क्या कहते हैं, कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर भेजा था, एक सिपाही के माध्यम से। जो दोहा ऐसा था कि जिसका अर्थ केवल ऐसी पंक्तियों में लिखा गया था कि केवल राजा ही उसको समझ सके, सिपाही ना पढ़ सके। तो जब राजा के पास वो दोहा गया, राजा ने उसको पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद राजा की आंखें खुल गईं और एकदम से वो अपना जो भी था वो छोड़ छाड़ के अपना प्रजा की सेवा में लग गए। वो दोहा आपने काफ़ी सुना होगा और ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण भी है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो ये दोहा पूछा जा सकता है कि किसका दोहा ये लिखा हुआ है, तो बिहारी जी का लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रसखान के बारे में। रसखान के बारे में आपने काफ़ी सारी कहानियाँ किस्से सुने होंगे। रसखान जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। रसखान कौन सी शाखा के कवि हैं, तो रसखान जी कृष्ण भक्ति के उसमें ज़्यादा फेमस हैं। कृष्ण जी के काफ़ी सारे इनके पद आपने रसखान के सुने होंगे। तो ये कौन सी उसमें आ जाएंगे, कृष्ण भक्ति शाखा में आ जाएंगे, भक्ति काल के कवि हैं, इतना याद रखिए। रसखान का अर्थ क्या है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रस की खान, रसखान। ठीक है, इनका जो मूल नाम है वो रसखान नहीं था, इनका जो मूल नाम है वो क्या था, सैयद इब्राहिम। ये एक मुसलमान कवि थे। ठीक है, बहुत से मुस्लिम कवि ऐसे हुए हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ आए हुए हैं, तो रसखान उनमें से एक है। इनका जन्म जो है, जन्म के बारे में इनका काफ़ी मतभेद है। बहुत सारे विद्वान कुछ और कहते हैं, कुछ और। तो जो अधिकतर विद्वानों ने माना है वो है 1548 ईस्वी सन। ठीक है, जन्म स्थान में भी मतभेद है, पर कुछ विद्वानों ने इनका हरदोई माना है, तो हरदोई मैंने भी लिख दिया। मतलब वही है कि जो अधिकतर लोगों ने माना है हम उसी के साथ जाएंगे, तो हरदोई ज़्यादातर लोगों ने माना है, तो जन्म स्थान इनका क्या हो जाएगा, हरदोई। इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है स्वामी विट्ठलनाथ। इनकी रचनाएं फेमस है, तो इनकी दो रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इनकी भाषा पूछी जाए तो सीधी सी बात है, कृष्ण भक्ति में आए हैं। मथुरा में इन्होंने अपना, इनके बारे में कहा जाता है कि गोकुल की गलियों में ये इन्होंने अपना पूरा जीवन अपना व्यतीत किया है, तो इनकी भाषा कौन सी रही होगी, ब्रज भाषा ही रही होगी इनकी। ठीक है, तो अब आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन है आज का आपके लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। कबीर दास के सूफी गुरु कौन थे, कबीर दास के सूफी गुरु कौन थे। ठीक है, अगर सर ने आपको ये बताया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया है तो ये मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। फिलहाल तो मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, कबीर दास के सूफी गुरु कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। सेकेंड आज का क्वेश्चन है कि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उनकी भाषा कौन सी है, उन्होंने रचनाएं अपनी कौन सी भाषा में की हुई हैं तुलसीदास ने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, जो साखी रचना है, साखी, साखी रचना किस कवि के द्वारा है, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी या रसखान। और चौथा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, बरवे रामायण किसकी रचना है, बरवे रामायण किसकी रचना है। ठीक है, इन चार क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज टाइप करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी मैं आपको दोहे या कुछ भी लिख के दूंगी तो उसको तैयार करते हुए चलना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्या है, सीधे सीधे पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं, कभी कभार एक आध बार पूछी भी गई हैं। जैसे आपकी अभी मैं बता रही थी कौन सी, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ये वाली एक बार आई है, वीणा वादिनी वर दे, पंक्ति के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सब भी आप देखते हुए चलिए, क्योंकि इनको आप अलग से याद करने बैठेंगे तो ये याद नहीं होंगी। साथ साथ जब कवि या लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ उनको तैयार करते हुए चलिए। अगर बाई चांस आपको जीवन परिचय लिखने को आ जाए तो इन 4-5 लाइन से आप पूरा आधा पेज भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कैसे लिखना होगा, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रसखान जी का जन्म इतनी सन को हुआ था, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था।
ठीक है। इनका जन्म स्थान के बारे में काफ़ी मतभेद है, पर कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान हरदोई में माना है। इनके गुरु का नाम ये था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं ये हैं। इनका जीवन मथुरा में बीता हुआ है, गोकुल में, इन गलियों में इनका जीवन बीता है। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी भाषा में बनाकर आराम से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कथा भागवत की तरह आपकी कुछ भी थ्योरी नहीं लिखाई है, पॉइंट में डलवाई है, जिससे क्या है जल्दी से आपको तैयार हो जाए। और देखो अब इतनी बड़े लेवल पे अब तैयारी कर रहे हैं, आगे टेट सुपर टेट टीचर बनी जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो क्या है खुद के अंदर भी क्षमता होनी चाहिए अपनी भाषा में अपनी बात को दूसरे के सामने रखने की। ठीक है, तो इसको अब अपनी भाषा में आप रख ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।